दोस्तों, जब हम कभी भी कहानी सुनते हैं तो उस कहानी से कुछ ना कुछ सीख जरूर लेते हैं और अपने जीवन में हमेशा सोचते हैं कि ऐसा कभी घटना घटित ना हो और उससे हमेशा अवेयर रहते हैं। हालांकि आज की कहानी से भी आपको सीख मिलने वाला है और मैं बता दूं कि आज की कहानी अपने आप में एक हनी ट्रैप है। आप बहुत सारी कहानियां सुने होंगे, लेकिन ये हनी ट्रैप बिल्कुल एक अलग तरह का है, क्योंकि इसको सुनने के बाद आप जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो मिडिल क्लास फैमिली का था, उसका एक दुकान था और उस दुकान को वो चलाता था। वो दुकान था उसका लोहे का, सरिया का, स्टील का। उसको चलाता था और जितना समय देता था उतना पैसा कमा पाता था। धीरे धीरे समय बीतते चला गया और आपको बता दें कि बीच में ही कोरोना काल आ गया। जैसे ही कोरोना काल आया, उसकी जो दुकान थी वो बिल्कुल ठप पड़ गई। कोई वहां पे व्यापारी, कोई भी कस्टमर नहीं आता, कोई भी चीज नहीं खरीदता था। हालांकि उसी का नहीं बल्कि सभी दुकानें बंद हो गई थी। लगभग सबका रोजगार चला गया था। काफी लोग बेरोजगार हो गए थे। कितने तो अपने कमाने गए थे, अपने घर को छोड़ के वो पैदल ही वापस आए थे। ये हाल हो गया था कोरोना में। इस व्यक्ति का भी बिजनेस पूरा ठप हो जाता है और आपको पता है कि जब इंसान बिल्कुल शांत होता है तो उसका दिमाग शांत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। और आपको ये भी बखूबी पता होगा कि इंसान जब बैठता है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है और वो उस पर पूरा अपना टाइम व्यतीत करने लगता है। सेम इसी तरह से जो ये बिजनेसमैन व्यक्ति था, ये भी अपना सारा समय सोशल मीडिया पर बिताने लगा था। सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे ये पूरा टाइम स्पेंड करने लगा था, क्योंकि अब घर में रह रहे बस यही एक काम दिख रहा था। वो लोग सभी लोग इसी पे जुट गए थे। आपको बता दें, वो जैसे ही अपने मोबाइल को चलाता था और इतने घंटे चलाता था कि वो एडिक्टेड हो चुका था। मतलब कि उसे मोबाइल चलाने की आदत हो गई थी। वो कई घंटे ऐसे ही स्क्रॉल कर करके डिस्प्ले को अपना मोबाइल चलाता रहता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन का वाकया होता है कि जब वो अपना मोबाइल चलाकर डिनर करके सब कुछ करके सो गया होता है, करीब रात 12 बजे उसका नींद जब खुलता है तो देखता है कि उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया है। जब वो नोटिफिकेशन को ओपन करता है, जाकर देखता है तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट था, फेसबुक पे आया हुआ था। अब वो जैसे ही देखता है तो उसे प्रोफाइल पे एक लड़की का चित्र दिखता है। वो फोटो देखकर भी सोचने लगता है, जो ये बिजनेसमैन होता है सोचने लगता है कि ये कौन हो सकती है। और फिर ये इधर से हाय भेजता है, उधर से हाय लिखकर आया ही था, इधर से ये भी हाय भेजता है। तो उस वक्त तुरंत उस 12 बजे रात को इसे रिप्लाई आ जाता है वहां से, और वहां से रिप्लाई ये आता है कि तुम भूल गए मुझे, याद करो तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूं। अब जो ये बिजनेसमैन था ये सोचने लगता है कि मेरी क्लासमेट और मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूं। अब इसके मन में खलबली सी मचती है। इतना ही बात करके वो जो लड़की होती है वो रुक जाती है और ये अब सुबह हो जाने के बाद अपने दोस्तों यारों में पूछने लगता है कि भाई ये किसका नंबर है, ये डीपी किसका है, देखो जरा पहचानो। ये बोल रही है कि तुम मेरी क्लासमेट हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ कब पढ़ा हूं। बाद में जब ये अपने दोस्तों से मिलता है, क्लासमेट से मिलता है, तो सभी बताते हैं अरे यार तुम सच में भूल गए हो, वो क्लास की सबसे टॉपर है, वो क्लास में हमेशा टॉप करती थी, वही लड़की है वो। अब ये याद करता है तो कहता ओ हाँ मुझे याद आया, वो वही लड़की है। अब इस तरह से दिन बीत जाते हैं। जब रात होता है तो ये फिर चैटिंग करना शुरू करता है उस लड़की से। कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पहचान लिया हूं, तुम क्लास में सबसे टॉप आती थी। अब ये पूछना शुरू करता है कि और सब क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है लाइफ। वो लड़की बताती है कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हो गई हूं और मेरा एक परिवार है और मैं अपना जिंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही हूं, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोच रही हूं, इसीलिए मैं तुमसे बातें कर रही हूं ताकि टाइम अच्छा से पास कर सकूं। इधर ये भी अपना टाइम पास कर रहा था, क्योंकि कोरोना काल में कोई काम धंधा था नहीं। अब बस ये लोग मोबाइल चलाते थे, चैटिंग करते थे और ऐसा ही करते करते ये ऑलरेडी पहले से तो थे ही क्लासमेट। बाद में इनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी, सोचने की समझने की, सेम थी। बाद में बातें करते करते ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं और इतने करीब आ जाते हैं
कि अब ये फैसला कर लेते हैं एक दूसरे के पास आने को और एक दूसरे को देखने को। अब इसी तरह से जो ये व्यापारी होता है वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अब वो जो औरत होती है, महिला होती है, वो कहती है कि मेरा तो शादी हो चुका है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। जब मेरा पति रहेगा ड्यूटी पे तो एक समाधान है कि मैं उस वक्त आके मिल सकती हूँ जब मेरा पति ड्यूटी पे रहे। ये कहता है कि ठीक है, तुम दिन बताना, उस दिन मैं चला आऊंगा। अब एक दिन ये डेट निकालते हैं, फिक्स करते हैं। उसके बाद से लड़की बुलाती है इस उद्योगपति को, बिजनेसमैन को। ये आता है, वहां पे बैठते हैं एक होटल में, चाय नाश्ता पानी सब कुछ होता है और ये बातें करके वहां से फिर अपने घर, वो भी अपने घर चली जाती है। अब इस तरह से इन लोगों का एक बार का मिलना था। बाद में ये लोग बार बार उसी तरह से मिलने लगते हैं और मिलने के बाद ये एक दूसरे से नाजायज संबंध भी बनाते हैं। आपको बता दें, यहीं से शुरू होती है एक नई मोड़ और कहानी की नई शुरुआत। उसके बाद से वो लड़की एक दो बार इस तरह से मिलती है इस बिजनेसमैन से। उसके बाद से वो अपना मोबाइल बंद कर देती है। इधर जो ये बिजनेसमैन था काफी परेशान होता है और ये बार बार कॉल करता है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होता है उस लड़की का। अब 7 दिन के बाद जैसे ही मोबाइल ऑन होता है, ये उसे मैसेज किया था, कई मैसेज कर दिया था, कितने कॉल किए थे। जब वो लड़की देखती है तो वो उधर से कॉल करती है और कहती है कि दरअसल हमारा जो हालात है वो काफी बिगड़ चुका है। मेरा जो पति है, मैं उससे झगड़ा कर ली हूं और मेरा जो स्थिति है बहुत दयनीय है। मैं सोच रही हूं कि मैं अपना एक कारोबार चालू करूं और अपना कुछ बिजनेस करूं जिससे आगे चलकर मुझे प्रॉफिट मिले और मैं अच्छा से जिंदगी व्यतीत कर पाऊं। अब जो ये बिजनेसमैन होता है वो कहता है कि चलो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की एक और बात कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर तुम हेल्प करते तो मैं अपना बिजनेस कर लेती। अब जो बिजनेसमैन होता है वो कहता है कि अरे इतना बात है, मैं तुम्हें देता हूं। और वो लड़की डिमांड की थी 1 लाख की। ये जो बिजनेसमैन है बिना सोचे समझे 1 लाख उसके पास ट्रांसफर कर देता है और वो लड़की वादा भी करती है कि जब मेरा बिजनेस चलने लगेगा तो मैं इस पैसे को लौटा दूंगी। अब इसी भरोसे में ये पैसा उसे दे देता है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे या ना करे, लेकिन उसके पास पैसा तो चला जाता है और बाद में ये बिजनेसमैन फिर मिलना जुलना चालू हो जाता है, एक दूसरे से मिलते हैं। और ऐसा ही दिन बीतते बीतते अब कोरोना काल का टाइम भी बीत गया होता है। अब वो जो लड़की है फिर से कॉल करती है और इसे कहती है कि मुझे 3 लाख की जरूरत है, अगर तुम दे देते तो मेरा बिजनेस और भी रन कर जाता, अभी मैं घाटे में हूं। ये बिजनेसमैन जो होता है उद्योगपति, ये सोचता है कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमोशन से भरा पड़ा था और इस तरह से ये व्यक्ति जाता है और 3 लाख रुपया उससे निकालकर फिर से दे देता है अपने अकाउंट से। अब वो लड़की जो है इसके 3 लाख रुपया भी ले लेती है और 1 लाख पहले से था, 4 लाख रुपया हो जाता है। वो लड़की अपना बिजनेस करने लगती है। इधर कोरोना काल खत्म हो गया था तो ये बिजनेसमैन भी अपने दुकान में जाने लगा था और इस तरह से अब इन दोनों की मुलाकात बहुत कम ही होती थी। ये अलग अलग शहरों में रहते थे, जब मिलना होता था तब ये एक दूसरे के पास आते थे। और बाद में अचानक क्या होता है ना कि वो जो लड़की है वो कहती है कि अब तुम्हें मुझे पैसा देना होगा 20 लाख। ये जो बिजनेसमैन होता है ये थोड़ा गुस्सा भी होता है कि तुम जब जब कहती हो मैं तुम्हें पैसा देता हूं। 1 लाख मांगी दे दिया, 4 लाख मांगी फिर भी दे दिया, लेकिन अचानक 20 लाख मैं नहीं देने वाला हूं, मैं नहीं दूंगा तुम्हें पैसा। जब ये बात लड़की सुनती है तो अब धमकी देती है कि अगर तुम पैसा नहीं दिए तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूं, तुम्हारा जितना भी इज्जत शोहरत जो तुम बनाए हो ना, स्टेटस, सब बर्बाद कर दूंगी। ये बिजनेसमैन थोड़ा डर जाता है और वो ये भी कहती है कि जो तुम मेरे साथ किए हो ये सब चीज का वीडियो मैं बना के रख ली हूं, अगर कुछ भी किए तो मैं तुम्हें जेल के अंदर भिजवा दूंगी, बहुत कुछ करवा सकती हूं। इसकी आंखें खुल जाती हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है बिजनेसमैन की। ये परेशान हो जाता है पूरी तरह से, पसीने निकलने लगते हैं इसके और ये ना चाहते हुए 20 लाख रुपया उस लड़की को देता है। 20 लाख देने के बाद फिर 6 महीने के बाद वो डिमांड करती है कि मुझे और भी पैसे चाहिए, 20-30 लाख। ये बेचारा ना चाहते हुए उसे पैसा देते रहता है और इस तरह से देते देते 2022 भी क्रॉस कर जाता है।
शुरुआती 2023 में ये व्यक्ति थक जाता है, वो पैसा मांगती है, कहता है कि मैं नहीं दे सकता अब। बाद में वो जो लड़की होती है उसके और भी साथी होते हैं, वो साथी आते हैं इस बिजनेसमैन के घर और इसे मारते पीटते हैं, धमकाते हैं कि पैसा अगर नहीं दिए तो हम तुम्हें मार देंगे जान से। ये व्यक्ति पूरा डर जाता है अंदर से और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाके जब जाता है वहां पे तो जितने भी वहां के पुलिसकर्मी होते हैं सब खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई इतना बड़ा उद्योगपति इस थाने में आया है, आखिर क्या बात है। वो सभी लोग आते हैं इसके पास, लेकिन ये कहता है कि एक काम करो, जितने भी लोग हैं सब यहां से चले जाएं, बस एक ही आदमी बैठेगा जो मेरा रिपोर्ट लिखेगा। और वहां पे जो पुलिसकर्मी होता है एक रुक जाता है, सभी चले जाते हैं। बाद में ये सभी घटनाओं को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कृत्य हुआ है, मेरे साथ ब्लैकमेल हुआ है, मैं शोषित हो गया हूं, मेरे साथ शोषण किया गया है। वो सभी नंबर देता है वहां पे और सब कुछ करके वापस चला आता है। अब पुलिस, क्योंकि बिजनेसमैन की बात था, ये उस मोहल्ले का, उस गांव कस्बे का एक बड़ा व्यापारी था, तो पुलिस देर ना करते हुए इसके केस को छानबीन करती है और सर्विलांस में डाल के उस नंबर को चेक करती है। और पुलिस देर ना करते हुए उस नंबर का सीडीआर निकालती है, चेक करती है, तो पता चलता है कि वो जो लड़की है बहुत चालू है, वो आस पास में ही रहती है लेकिन दूर होने का दिखावा करती है और आके मिल लेती है। और इसी तरह से वो कई लोगों से ठगी की है। बाद में पुलिस उस लड़की का एड्रेस निकालती है और एड्रेस निकालने के बाद उस लड़की के घर तक पहुंच जाती है, उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है उसके साथ और 3 दोस्त हैं, उसका पति भी है। ये सभी मिलजुल कर ऐसे लोगों को फंसाते थे, ऐसे लोगों को अपने जाल में लाते थे जो कि कुछ पैसा वाला हो, जिससे पैसा लिया जा सके, उसे शोषण किया जा सके। और यहाँ पे ये जो बिजनेसमैन था एक बड़ा व्यापारी था, इसके पास बहुत सारे पैसे थे और उन लोगों ने चालाकी से ये दिमाग चला के और इसको अपने बस में करके इसको अपने जाल में फंसाकर और इससे पैसा लगातार लेते गए थे। बाद में पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है और वो पैसा पूरा देने का भी दावा किया जाता है कि तुम्हें सब पैसा वापस करना होगा। इस तरह से वो लड़की का जेल होता है और जो 3 लोग मिले थे और उसके साथ उसका पति, इन सबकी जेल हो जाती है। अब ये जो बिजनेसमैन है अब फ्री होता है मेंटली, फिजिकली, हर चीज से। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है? होने को कुछ भी हो सकता है आपके साथ, किसी के भी साथ। ये एक हनी ट्रैप था, आपको पता भी नहीं चलता और आप कहां से कहां तक जाकर फंस जाते हो। आपका जिंदगी कुछ और था, कहां जाकर उलझ जाते हो, ना आप आगे देख पाते हो ना पीछे। ऐसे जगह पे आ जाते हो कि आप सीधा मरने जीने का फैसला कर लेते हो। ऐसे हालात में एक चीज हम अच्छा मानेंगे कि वो जो व्यक्ति था सभी शर्म को हटा के पुलिस स्टेशन गया, वहां पे जाके सभी बातें रख दिया और बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब जाके ये सब कुछ सही हो गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना था, जागरूक करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।